खान साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी ये तब्दीलियां करना चाहते थे, एनएससी वार्ड में तब्दीली करना चाहते थे, 18वीं तरमीम के अंदर जो थी कुछ चीजें अंडू करना चाहते थे, जजेस की रिटायरमेंट की एज में इजाफा करना चाहते थे इमरान खान, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप दोनों ने मिलकर ठीक ठाक रेजिस्टेंस की थी। अब जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जरूरी है। अगर ये आज जरूरी है तो माजी में भी तो जरूरी था ना, उस वक्त कर देते आप। लेकिन बात यह है कि दो मुख्तलिफ लेजिस्लेशन हैं। जो हम अभी लेजिस्लेशन लाए हैं उसका ड्राफ्ट आवाम के सामने नहीं आया, वो आ जाएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम जुम्मे या हफ्ते तक। हम जो लेजिस्लेशन लेके आए हैं उसके अंदर फोकस एक चीज के ऊपर है, वो जो एनएफसी का है वो ये है। और ये दलील आप बेशक अभी क्या कहते हैं इनसे पूछ लें या किसी और से, वो ये है कि बजट आप कैसे बैलेंस करेंगे, और अगर आप बजट बैलेंस नहीं करेंगे तो डेफिसिट जो है वो फिर आज का मतलब ये कि इन्फ्लेशन होगी और आपको पैसा प्रिंट करना पड़ेगा। जो इनके टाइम के ऊपर प्रपोजल लाया गया था वो इस तरह का नहीं था, वो रोल बैक था पूरी 18वीं तरमीम का। हम कोई सूबों से इख्तियारात वापस नहीं ले रहे। सूबों के बाद जो इख्तियारात चले गए वो चले गए, कुछ एक या दो मिनिस्ट्रियां जरूर वापस आएंगी, और वो भी इसीलिए ताकि जो बजट को वफाक के पास इतना पैसा तो हो कि वो अपने बजट जो है वो कम अज कम बैलेंस कर सके और उसको हर साल कर्जा ना लेना पड़े अपने मामला को चलाने के लिए। तो ये अंडरलाइन जो हमारी सोच है वो ये है। और उसके अंदर हम अवामी मुफाद को प्रोटेक्ट करेंगे, और हम ये कोई ना समझे कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है। 18वीं तरमीम बहुत बड़ी तरमीम थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, उसमें से कुछ चीजें जो है वो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और वो रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक जजेस की एज की बात है, देखें ये भी अभी आप ये भी अभी पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट वाला सीन है, अभी वो आ जाएगा तो फिर देखेंगे कि उसमें एक्चुअली सारा मामला ये, क्योंकि अभी इट्स अंडर कंसिडरेशन, निगोशिएशन चल रही हैं। ओके डॉक्टर साहब, अब आपकी गवर्नमेंट भी ये करना चाहती थी। उस वक्त मुझे याद है कि इमरान खान साहब अपनी प्रेस टॉक्स में गुफ्तगू करते थे कि इन्होंने 18वीं तरमीम में सब कुछ वफाक की जेब खाली करके उठा के सूबों को दे दिया है, तो वफाक कैसे चलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। जस्टिस खोसा साहब के लिए एक फार्मूला भी बनाया गया था जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हो रही थी, और उस वक्त ये बात थी कि जी वो फार्मूले में एक साहब को एक्सटेंशन मिल गई, दूसरे साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, उस वजह से वो क्राइसिस पैदा हो गया। आपको याद होगा सारा। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ना जिसको गवर्नमेंट कर रही है, आप ही के अमेंडमेंट हैं जो आप अपने जमाने में करना चाहते थे, अब आप क्यों रिजेस्ट कर रहे हैं इसको। देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो आहनी अदालत बन रही है, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं बन रही, वो एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बन रही है। वो हम इंसान आता जाता रहता, आज है कल नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंट होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। अफनान साहब कह रहे थे कि जी वो डेफिसिट ना हो जाए। देखिए, डेफिसिट का होना ना होना, आपके अकाउंट्स का बैलेंस होना ना होना, आपका ट्रेड का बैलेंस ना होना, इसका ताल्लुक आपके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। इसका ताल्लुक आपकी मैनेजमेंट से है, आपकी गवर्नेंस से है, आपकी बिजनेस आ रही है या नहीं आ रही, उन चीजों से है। ये बाकी चीजें उसके नाम पे अगर आप ये कर रहे हैं, मैं इस बात पे जरूर एग्री करता हूं कि 18th अमेंडमेंट्स के अंदर बाज चीजों को ट्वीक करना जरूरी था, जरूरी है, क्योंकि वो 18th अमेंडमेंट और ये सारी अमेंडमेंट्स इंसान की बनाई हुई हैं, और ये वक्त के साथ साथ इसको बाज़ दफा चेंज करनी पड़ती है, करनी चाहिए भी है। मैं इन चेंजेस का जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसके पीछे जो इंटेंट है उनमें से जो बाज बेसिक फंडामेंटल चेंजेस है, मैं मिसाल दे देता हूं। 26वीं तरामीम के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो चेंज हो गया है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है। वहां पे अब एग्जेक्टिव का रोल बढ़ गया है इन ऑर्डर टू कीप द जुडिशरी, दैट इज, और इन ऑर्डर टू अपॉइंट द जुडिशरी। जो आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके अंदर एग्जेक्टिव के मेंबर ज्यादा हैं एज अपोज टू द जुडिशरी। तो उसमें ये हो जाता है कि आप एग्जेक्टिव किस तरह के, अब उनमें क्या करते हैं, इन्होंने पहले ये कर लिया कि रखेगा कौन वो अब ये उसको तबादले के लिहाज से भी कर रहे हैं। आपने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 6 जजेस है उनको कोई केसेस नहीं मिल रहे, नहीं दिए जा रहे हैं। ये जो वो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना जिसकी इंटेंट है, मैं उस इंटेंट के खिलाफ हूं। बाकी रह गया कि आज मैं आपके हक में बनाता हूं, आप ये कल है परसों है, कभी ना कभी होगा, लेकिन ये लॉज जो है ना ये काफी अरसे तक चलते हैं और ये फिर बाइट करते हैं, और ये हर एक को बाइट करते हैं। मुझे भी करेंगे, आपको भी करेंगे, अफनान साहब को भी करेंगे। हम पॉलिटिशियंस एक्चुअली वी बिकम द टूल इन द हैंड्स ऑफ द पीपल
who are in power. ये हम लोग जो कर रहे हैं ये हमें बाद में हमें बहुत ज्यादा वो तंग करेंगे, और हम लोगों ने इस तरह के लॉज लेकर आते रहे हैं. मुझे समझ नहीं आती कि why can't we learn from the past. हम वही मिस्टेक ना दोबारा कर रहे बल्कि उसको एक्सपैंड करके उससे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं. बाकी आप लोगों ने बाकी देखिए, अगर आपके पास नंबर्स हैं आप लोग बिल्कुल लॉ ले आओ. मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा. चोरी जायज है. आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अफनान साहब जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त कम है और फिर मैंने आगे बढ़ना है. अफनान साहब आप जवाब दीजिएगा. 3 वैसे मेंबर्स आपको चाहिए सेनेट के और वो आप किसी न किसी पार्टी से आपको उठाने पड़ेंगे. जी मैं तो सिर्फ इसके ऊपर जा रहा हूँ कि जो ये सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब कह रहे हैं कि इसका गवर्नेंस से ताल्लुक है, इसका आइन से ताल्लुक नहीं है. ये बात एक्चुअली करेक्ट नहीं है. उसकी वजह ये है कि आइन में ये लिखा हुआ है कि एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छेड़ेंगे तो आप डेफिसिट को कैसे मैनेज करेंगे, आप मुझे बता दें. मतलब पैसे तो उतने ही है ना सिस्टम में जितने हैं. अगर और उस फार्मूले को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, वो आइन में लिखा हुआ है, आपको सूबों को पैसे देने पड़ेंगे. देयर इज नो अदर वे. तो उसी को हम थोड़ा सा ट्वीक करना चाह रहे हैं. और मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि 90% 80% आईनी 18वीं तरमीम वैसी ही रहेगी. उसमें कुछ चीजें जरूर हम तब्दील करेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखें आप बहुत सारी चीजें मिनासल कौम भी आप लर्न करते हैं विद टाइम. फिर जो बात है इसकी, जो जजेस की बात कर रहे हैं, देखें बात यह है कि जो जजेस ने 2018 के बाद साकिब निसार साहब बिलखुसूस उन्होंने जो सहूलत कारी की है और जो सियासत की है कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के, उसके बाद कोई जवाब नहीं बचता ना किसी के पास कि आप कहें कि जी मैं अपने साथ 2 बंदे बिठा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी के फैसले दूंगा, मैं जो मर्जी करूं. आप कौन होते हैं? ये जब ये गवर्नेंस के काम भी ये लोग कोर्ट रूम नंबर 1 में कर रहे हैं तो उसके बाद तो फिर कोई चारा नहीं बचता ना हुकूमत के पास कि वो आईनी तरमीम लेके आए. वैसे ये ठीक, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं. खासा आपने गुफ्तगू सुनी. अब अगला जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फार्मूला क्या है. छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत.